आप सभी का स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी में। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 10th का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास 8 मंथ जो है वो बीत चुका है, यानी 8 मंथ जो है आपका बीत चुका है, यानी आपके पास 4 मंथ बाकी है। देखा जाए तो 4 मंथ ही बाकी है। ये 4 मंथ में हमको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, मानिए तो 4 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें आपका हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस है। उसमें आपको देखना है कि पढ़ना कैसे। हम इस आज का जो क्लासेस है, आज की क्लास में हम बताएंगे कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पर फोकस देना है, कितना चैप्टर आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, कितना चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, इसके बारे में सब दिखाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में हम कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, आखिर 1 नंबर के कितने क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन होते हैं। इसलिए हम सोचे कि आज का जो क्लास हो इसी पर पहले इंट्रोडक्शन क्लास दिया जाए। क्या कि सबसे बड़ा चीज़ है कि सोशल साइंस में 4 मेन सब्जेक्ट आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके कंपटीशन का। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 10th के बाद या डिफेंस में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये विषय है। इस विषय के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि आज हम आपको बताएंगे, और ये 2 पार्ट में हम बताएंगे। पहला पार्ट जो होगा जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास में आपके पूरे सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, कौन सा कितना पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा उसमें हम आपको 20 यानी अबव एंड 20 आपको क्वेश्चंस जो है हम ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। इसलिए क्योंकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हमको तैयारी कैसे करना है, आखिर पेपर में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको ये धैर्य होना चाहिए कि आखिर हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपके पास तो 4 महीना ही बाकी है, सब्जेक्ट 4 है। हमारा ये स्टार जीएस जो एकेडमी है, एक स्टार जीएस एकेडमी जो है आपको 99.6% गारंटी लेता है कि आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट करा देगा। इसमें कोई दो मत का बात नहीं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं या अपने दोस्तों के पास अगर जुड़ते हैं तो उसको विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो चैनल है, हमारे जो कंटेंट जो देंगे हम कहीं सबसे अलग देंगे, और इस धैर्य के साथ आपको बना के रहना होगा। और हमारा एक और टारगेट है कि बच्चा को जितना हो सके उतना जल्दी 4 जो सब्जेक्ट है मेन उसको कराया जाए। चलिए हम बात करते हैं। अगर सब्जेक्ट का बात करेंगे कौन सा कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और दोस्तों के पास फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम बताते हैं उसके बारे में। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान हम हिंदी नहीं लिखा रहे हैं, ओनली इंग्लिश लिखा रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर के लिए जब आप 12th में जाएंगे, अगर ISC करेंगे तो ऑल सब्जेक्ट जो होगा इंग्लिश में होगा। इसलिए पहले से मैं थोड़ा आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। ये सोशल साइंस का नाम है सामाजिक विज्ञान। ये आपके जो पेपर जो होंगे 80 नंबर के होंगे। 2 घंटा और 45 मिनट और 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी 3 घंटे का पेपर होंगे। आपका 3 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद हम हिस्ट्री का बात करते हैं। आपका जो मेन 4 सब्जेक्ट है, पहला हिस्ट्री है, दूसरा ज्योग्राफी है, तीसरा पॉलिटिकल साइंस है और चौथा इकोनॉमिक्स है। 5वां एक चैप्टर जोड़ा गया। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये नहीं है, विषय नहीं है, एक चैप्टर है, जस्ट चैप्टर इस जोड़ा गया है। तो उसमें जो आपका हिस्ट्री जो होगा
उसमें 5 चैप्टर पढ़ना है आपको। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है हम आगे बताएंगे आपको आगे क्लास में। और उसके बाद ये ज्योग्राफी का जो क्लास है, ज्योग्राफी में आपको 7 चैप्टर पढ़ना है। और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान में आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। इस सब का हिंदी देखा जाए तो हिस्ट्री का हिंदी इतिहास होता है, और ज्योग्राफी का हिंदी भूगोल होता है, और आप पॉलिटिकल साइंस का अगर देखें तो राजनीतिक विज्ञान होता है। इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र होता है। ये हमारा सब्जेक्टिव का बात हुआ, ये हमारा सब्जेक्टिव का बात हुआ। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाते हैं, बताते हैं आपको, ये आपका चैप्टर का बात हुआ। आपको इतना चीज़ पढ़ना है और 4 मंथ के अंदर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये आपको तो खुद पता होना चाहिए। अब कैसे पढ़ें, कौन सा क्लास आपके लिए अच्छा है, एक तो लाइक बनता ही है, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं। आपके पूरे पेपर में 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 48, यानी 48 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, जिसमें 40 का आंसर देना होता है। एक बात ध्यान देने जोग यह बात है कि अगर आप 48 भी रंग के आते हैं पेपर में, तो आपको 1 से लेकर 40 तक ही चेक किया जाएगा। सिलियरी मैंने 1 2 3 करके चेक किया जाएगा। अगर आप ओनली सिर्फ 40 मार्क ही आते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपको इस पता नहीं है, आंसर इसका पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो इसको आप छोड़ देते हैं, छोड़ दिए, आंसर 2 का दे दिए। इस तरह करके आप 40 प्रश्न का अगर उत्तर देते हैं 48 में, तो आपका वो 40 सही होगा, कंफर्म है तो। और नहीं तो आपको अगर 48 मारते हैं और 40 का बाद जी ही 41 नंबर क्वेश्चन अगर आप सही है, तो क्वेश्चन का गिनती नहीं किया जाएगा। यानी 40 तक ही, 1 से लेकर 40 तक ही चेक किया जाएगा। 41, 42, 43 यानी आपका जो 8 क्वेश्चन है छोड़ दिया जाएगा। उसमें कितना सही है कितना गलत है 40 नंबर। अगर आप रेगुलर क्लास में रहते हैं स्टार जेस अकेडमी में, तो आपको 40 नंबर ये कहीं नहीं जाएगा। ये गारंटी लेता हूँ 99% आपका इस तरह आ जाएगा। 20 तो आपको क्या है, 20 तो आपको प्रैक्टिकल देने वाला है, आप यहाँ से हो गए। अब बात हो गया आपका हिस्ट्री का। अब हम चलते हैं 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 2 नंबर वाला, ये तो ऑब्जेक्टिव का बात है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन में कितने का आंसर देना पड़ता है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 का आंसर देना है आपको। ये 2 नंबर का एक प्रश्न होंगे, यानी 3 दूना 6 नंबर का होगा। 5 में आपको 3 आंसर देना है। अगर पॉलिटिकल साइंस का देखा जाए, पॉलिटिकल साइंस में आपको 6 प्रश्न होंगे, जिसमें 2 का आंसर देना है, किसी 2 का आंसर देना है। इकोनॉमिक्स का बात किया जाए तो आपको 3 प्रश्न होंगे, जिसमें 2 का आंसर देना है। अगर ज्योग्राफी का वही बात करते हैं तो 5 प्रश्न होंगे ज्योग्राफी से, यानी भूगोल से आपको 3 का आंसर देना है। एक नया चैप्टर जुड़ा हुआ है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। इससे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपदा के बारे में, जो नेचुरल घटनाएं घटते हैं। आपको उसमें से 2 जो है आंसर देना है। टोटल अगर मिला लेते हैं क्वेश्चन का हम बात करते हैं, तो आपको हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, आपको पॉलिटिकल साइंस से 2 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन हुआ। इकोनॉमिक्स से आपको 2 यानी 7 क्वेश्चन हुआ। और ज्योग्राफी से आपको 3, 7 3 10 को हुआ। और आपदा से 2 12 हुआ। हम समझ लेते हैं यहाँ पे, ये 40 तो ऑब्जेक्टिव हुआ मेरा, सपोर्ट कीजिए। 40 ऑब्जेक्टिव, 12 प्रश्न 2 नंबर वाला, यानी 12 दूना 24, 12 गुना 2 यानी 24, यानी आपको 24 हुआ। इन टोटल 12 गुना 2 जो हुआ आपको ये हुआ। उसके बाद मान लीजिए 40 24, हाँ। अब नेक्स्ट जो बात होता है कि अब 4 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे, ये पूरे सब्जेक्ट से एक एक प्रश्न का आंसर देना है, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से। इस तरह देखेंगे आप तो 4 क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर का हो गया, 16 नंबर ये हो गया।
ये टोटल जोड़ेंगे 60, 24 और ये 16, आपका 80 हो गए। यानी फुल मार्क जो होगा 80 नंबर का पेपर होंगे। इसलिए घबराए नहीं, आप हमेशा क्लास में रेगुलर रहें और दोस्तों के पास शेयर करते रहें और आशा और विश्वास करते हैं कि आपका कोर्स स्टार जेएस एकेडमी पूरी इसमें बताएंगे कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, उस ऑप्शन वाइज हम बताएंगे आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट चालू होगा वो ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी में हम आपको बताएंगे कि विश्व में भारत का स्थान कहाँ पे है, किस स्थिति में भारत है, अगर कहीं से देखा जाए किस दिशा में भारत है। इसके बारे में हम इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इनका नाम कितने हैं, क्षेत्रफल कितना है, विश्व में कितना स्थान पे आता है, जनसंख्या में कितना, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।